वालेकुम सलाम नूर, क्या हाल है बच्चों? कैसे हैं आप सब? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, हम ठीक हैं। आप कैसी हैं? हाँ जी। सैफ, आपकी कोई असाइनमेंट तो नहीं आई ग्रुप में, मेरा ख्याल है, या मैंने चेक की है? चलें, जब तक बच्चे नहीं आते सबकी असाइनमेंट से चेक करते हैं। अच्छा जी, ये किसकी है? ये नंबर ही सेव नहीं है, किसका नंबर है ये? बेला लिखा हुआ है। अच्छा, ये अच्छा है। अब देखें, इस पे मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो ये जगह है ना, यहाँ पे ये खाली है, यहाँ पे आप इंग्लिश टेक्स्ट लिख सकते थे, ठीक है। और ये वाला जो टेक्स्ट है आपका, इसको आप 3 4 लाइनों में थोड़ा सा बड़ा कर सकते थे, ठीक है। यहाँ 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 और यहाँ पे करके थोड़ा सा नीचे करके। और लाइन लगानी आती है, अंडरस्कोर से भी तो लाइन लग जाती है ना, अंडरस्कोर प्रेस करते रखे तो फिर नीचे आप लाइन लगा सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। समझ आई? ये किसकी है? एडिटिंग बाय राबिया। ये ठीक है, मैंने शायद ये चेक करके बता दिया था, आपने साइज जो है वो स्क्वायर कर लिया है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम ज़ारा। अब ये जो टेक्स्ट है ना, इसको आपने मिड में ऊपर रखना था, यहाँ पे करके ऐसे। सही है। नोट करते जाए अपनी अपनी। अब ये देखें, इसमें जो इंग्लिश, अच्छा इंग्लिश टेक्स्ट मैंने आपको रखने के लिए इसलिए कहा था। इससे ना, अगर एडिटिंग में आपके पास खाली जगह हो और फिर अच्छा ना लग रहा हो, तो उसमें आप ये होता है, आप इंग्लिश में टेक्स्ट लिख लो और उसको छोटा करो, एक उसका साइज जो फॉन्ट है ना, वो आपने ज्यादा इस तरह का हैंड रिटन टाइप नहीं रखना, ठीक है। वो अच्छा नहीं लगता, समझ भी नहीं आता। थोड़ा सा जरा जो देखे, मैंने आपको एडिट भेजी थी, वो ऊपर ही कहीं होनी है। तो यहाँ पे कहाँ पे है? ये देखें, मेरा टेक्स्ट देखें, ये पढ़ा जा रहा है, ठीक है। जो ज्यादा टेक्स्ट होता है ना इंग्लिश का, उसको इस तरह के फॉन्ट में लिखते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल कोई एक लाइन में हो, तो उसको आप स्क्रिप्ट फॉन्ट में लिख सकते हैं, इस तरह वाले फॉन्ट में। सही है। अच्छा, उसके बाद जो था, जाग रहे हैं? कोई नहीं, साथ साथ बोल भी लिया करें। यस मैम। उसके बाद जो है, मैम मेरा भी बता दें। आप समरीन, आपका कहाँ जी पे जी है? कौन सी समरीन। असाइनमेंट आपकी है? मेंशन कर दे मुझे, मैं चेक कर लेती हूँ अभी ग्रुप में। ये रबीका का ये है। इट्स ओके नॉट टू बी ओके, इससे ऊपर जी वाला। हाँ, वो भी चेक कर लें। गुड मॉर्निंग का होगा, जुम्मतुल मुबारक, ये ओएस वाला। कौन वाला है आपका? अच्छा, ये समरीन आपका है। उर्दू पोस्ट कहाँ है आपकी? उर्दू भी है, ऊपर है मैम। अच्छा, ये देखें, इसको आपने, अगर आप लोगों ने एडिटिंग करनी है ना, मतलब जो आप प्रैक्टिस करें, जो प्रैक्टिस करें ना, उसके लाइन थोड़ी सी बड़ी लें, बिल्कुल एक छोटी सिंगल लाइन ना लें। इसके ऊपर अवैस का, अच्छा ये अवैस का है। अच्छा, अब देखिए, जी आपने जो टेक्स्ट लिया ना, मैंने आपका था जमीलुल नस्तलीक फॉन्ट लेना। आप लोग ये फॉन्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन ये फॉन्ट वहां यूज करें जहां पे एक सिंगल लाइन हो ना, वहां ये अच्छा लगता है। मैं आपको दो फॉन्ट्स एक में, ये 3 4 फॉन्ट्स एक में यूज करना भी सिखाऊंगी। इसी टेक्स्ट के अंदर आप कोई और फॉन्ट कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो तब आप वहां पे ये वाला फॉन्ट यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये ठीक है, एक तो इसको सेंटर होना चाहिए था, ये आपका राइट लाइन है। यहाँ से देखें, ये वाली जो चीज है जी। ये बिल्कुल बराबर है, इधर वाली चीज बराबर नहीं है, तो ये सेंटर लाइन होना चाहिए था। और कौन सा दूसरी ऑप्शन यूज चीज करेंगे? मैं बता देती हूँ आपको, अलाइनमेंट वाला यूज करना, सेंटर अलाइन करना था, तो ये सारी लाइनें बराबर होती, नीचे वाली लाइन पे आखिरी जो लाइन थी वो सेंटर में होती। चलें और ठीक। आपने एक तो जो फॉन्ट चेंज करना है, और ऊपर से आपकी एडिट का जो साइज है वो स्क्वायर नहीं है। ये कल मैंने बात बताई भी थी सबको, फिर भी सबकी एडिटिंग, सबकी मिस्टेक मैंने यही निकाली है। जुमा मुबारक लिखा हुआ है, सिंपल सा, बिल्कुल ही नॉर्मल है, कुछ भी नहीं किया हुआ इसमें। इसमें विजिबिलिटी नहीं है एक तो अच्छे से, साइज इसका स्क्वायर नहीं है। सेकेंडली, टेक्स्ट के इर्द गिर्द शेडो लगा दी, मैंने अभी बताया ही नहीं है ये सब कुछ। इसमें ये अच्छा है, टेक्स्ट का जो साइज है ना वो छोटा रख, मतलब सॉरी, स्पेसिंग माइनस में की नहीं है। इसमें भी स्पेसिंग माइनस में नहीं की, ये शहर का है। और फॉन्ट चेंज नहीं किया। इसमें भी कलर एक तो सही नहीं है, और सेकेंडली टेक्स्ट की स्पेसिंग माइनस में नहीं की, सिमरीन का ही है। मैम इसमें मेरा फॉन्ट बता चेंज दें, करना है। मेरा
नेम था। आपका तहरीम का। तहरीम मैंने आपका चेक कर लिया था। इसमें फिर इसमें भी साइज का मसला, ये सीरा अगर क्लास में है तो। इसमें लाइबा का फॉन्ट का इशू, ये सीरा फिर से साइज का इशू, ये मैंने बता दिया था फिजा का। तहरीम आपका चेक हो गया था क्या है, कहाँ कौन सा है आपका, कौन सी एडिट है, क्या लिखा हुआ है आपके एडिट पे? रेड रोज वाली मैंने मेंशन किया अभी अभी रिसेंटली आपको। इससे भी चेक करते हैं, ये आपकी है। ये बिल्कुल ठीक है। अब आप मुझे बताएं इसमें क्या गलती है, खुद ही बता दें मैम क्या स्क्वायर नहीं गलती। है। हाँ जी, स्क्वायर नहीं है, ठीक है। बाकी टेक्स्ट आपका बिल्कुल ठीक है। टेक्स्ट की स्पेसिंग अभी और कम हो सकती थी, माइनस में भी जगह है। मैम जी, मेरा ना वो फोनेट डाउनलोड नहीं हो रहा है। कौन सा फोन डाउनलोड नहीं हो जमील रहा आपका? नूरानी, जमील जमील वाला नूरानी वाला। हाँ जी। डाउनलोड नहीं है, आपने ऐप से किया था? हाँ जी, ऐप से ही किया है वो। फाइल मैनेजर में चला गया लेकिन वहां जाके ओपन नहीं हो रहा है। मैं जब वहां गई वहां अगर तो शो हो मेरी रहा है बात सुने, अगर तो ऐप से डाउनलोड किया है ना उर्दू फॉन्ट वाली, तो वो तो डायरेक्टली चला गया होगा पिक्सल ऐप में। वो फिर मैं चले मैं चेक कर लेती हूँ क्योंकि मैंने वैसे फाइल मैनेजर में गई तो वहां तो पड़ा है लेकिन वहां ऑन ओपन नहीं हो रहा था। तो पिक्सल समझी लैब में ये? होगा। हाँ जी, पिक्सल लैब में जहां से ये आप फोन लगा रही ना, ये वाला, वहीं पे देखें आपके पास जमील नस्तली का, आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दे, अभी ग्रुप में भेज सकती हैं तो। अच्छा Can चले मैं anyone अभी tell कर me how देती हूँ। to transfer money from my bank account? मैम जी मैंने ये मेंशन किया आपको भी, इसका भी बता दें। समरीन कह रही है टेक्स्ट का जो जी साइज जी। है ना, वो सॉरी इमेज का साइज नहीं ठीक, बाकी सही है। इसमें जो ये वाला है ना, इसमें आप देखें जी। लाइंस जो है ना, ये लाइन यहाँ पे, ये एक यहाँ होती, फिर यहाँ होती, फिर यहाँ होती, ये 3 लाइन में आ जाना था। तब आता अगर आप जमीलुल नस्तली का फॉन्ट होता, आपका फॉन्ट कशीदा वाला है, ठीक है, हाँ जी। सही है। आप बाकी ठीक है। लोग जो अपना नेम मेंशन करते हैं ना नीचे, ये भी मैं जी आपको बताऊंगी आज किस तरह से रख सकते हो आप लोग। वीकेंड आ रहा है ना, कल से कल छुट्टी है आपकी, कल और परसों। एक तो आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करनी, प्रैक्टिस करनी है, अभी बता रही हूँ। सेकेंडली आप लोगों ने जो करना है, अपने इंस्टाग्राम का अकाउंट बनाना है, ठीक है। जी। और उसको नेम अच्छा सा दे लेना, बेशक आप स्मरीन एडिट्स लिख लें, जो भी आप लोगों के नेम है कुछ भी लिख लें जो आपका दिल करता है। ठीक है। जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट। अच्छा जी, ये मैंने चेक किया, आप लेट आई हैं क्लास में, मैंने बता दिया था ये। आपका नेम क्या है? तो माइक ऑन करें, आप क्लास में ही है। गलती ये निकाली थी कि ये इस तरह लाइन में होता, 1 2 3, 3.5 लाइन में शायद आ जाना था ये। और सेकंड, ये जो इंग्लिश का वो यहाँ पे होता, ठीक है। वही दरम्यान में बेशक आप कोई लाइन लगा देती तो ये अच्छा लगता। सही है, समझ आई है? टाइप कर दे अगर आप नहीं बोल सकते तो। उसका नंबर भी सेव नहीं है मेरे पास। नूर मोहम्मद, ये किसके नेम से? अपने नंबर जो है ना, जिनको मेरी डीपी नहीं ना शो होती, वो मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा, मेरे पास शायद काफी नंबर सेव नहीं है अभी, ये कुछ नंबर सेव नहीं है। अच्छा जी, चलेगी आगे समझ। गुड। पिक्सल ऐप पे वापस आते हैं, किसी को कोई इशू पुरानी क्लास में? वालेकुम अस्सलाम। मैं इमेज की नो साइज मैम। बता देती हूँ। मैम लाइंस चलिए की इमेज सेटिंग का, बता लाइंस दीजिएगा। की सेटिंग बता देती हूँ। इमेज का जो साइज है ना, वो आपने क्या करना है, ये आपका जो फोर्थ वाला ऑप्शन है ना, वहां पे जाना है आपने, ये वाला ऑप्शन जो है आपके पास, आपको नजर आ रहा होगा ये वाला, यहाँ पे आपने क्लिक करना है।
यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन आ रहा है। अगर आप फॉर एग्जाम्पल गैलरी से इमेज लेते हैं, ठीक है, मैं गैलरी से इमेज लगाती हूँ अगर, 1 मिनट रुकिएगा जरा। तो लैब में थे फोल्डर, कोई भी अगर मैं पिक्चर लगाती हूँ, पिन्स का फोल्डर ये है, ठीक है। अब ये मुझे इमेज का साइज तो नहीं पता क्या है। अगर फॉर एग्जांपल हम ये इमेज लगाते हैं, ठीक है, अब देखिए इस इमेज का साइज क्या है। इस इमेज का साइज स्क्वायर तो नहीं था, स्क्वायर नहीं है ना, नजर आ रहा होगा मैम आप आपकी सबको। आवाज एकदम बहुत आहिस्ता हो गई है। 1 मिनट, अब बताएं, अब क्लियर है? जी जी क्लियर है मैम। चलें ठीक है। अब देखें इमेज का साइज स्क्वायर नहीं था, अब हमने खुद इसको स्क्वायर करना है। अब ये पहले बाय डिफॉल्ट पे ये आपको स्क्वायर ही दे रहा होता है, इसने सेट किया होता है। ये देखें आपको इर्द गिर्द जो आपको सर्कल नजर आ रहे हैं ना, चारों कोनों पे, और चारों कॉर्नर्स पे लाइंस भी नजर आ रही हैं, तो इसने स्क्वायर, जितना जितना ये बॉक्स है ना, उतनी उतनी इमेज कट हो जाएगी जब आप ओके कर देंगे। सही है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मिड में रखती हूँ इसको, ठीक है, वो जो बंदा है वो मिड में है बिल्कुल, ओके कर देती हूँ। ये देखें ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गई है ना, हुई है कि नहीं हुई? जी हो गई। तो आप लोगों की क्यों नहीं यस होती है? आप मैम। लोग जब इमेज लेते हैं कैनवस पे तो किस तरह से लेते हैं? जी सिंपली क्रॉप पे जाके हमें इस इमेज को क्रॉप करना है। करना, आप क्रॉप ही ना करें, चले मैं क्रॉप भी नहीं करती, मैंने कुछ भी नहीं किया। अच्छा। ये इमेज ले लेती हूँ, जैसे ये है, ये मैंने अगर क्लिक किया तो ये ऑटोमेटिकली स्क्वायर बॉक्स आ रहा है, ठीक है, मैंने किसी चीज को भी नहीं छेड़ा। मैं सिंपली जो नीचे यहाँ पे टिक का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देती हूँ, तो ये तो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया खुद ही। नहीं? जी मैम समझ आ रही है। हाँ जी। अब ये साइज है लेकिन जैसे। मैम मैंने ना जी एक भेजी थी जिसमें आपने मुझे ग्रुप में भेजी है, जिसमें आपने मुझे कहा है कि आपने ना साइज नहीं ठीक किया, स्क्वायर लेना था। लेकिन वो है ही जो है वो उसमें थी ना, तो वो जी, फुल पिक्चर मुझे लेनी थी पता तो है वो वो मैं थी इतनी, वो आपने, मैं भी तो वही कह रही हूँ ना, जब आप बैकग्राउंड लेते हैं, ये मैं बैकग्राउंड ही ले रही हूँ ना, मैंने भी तो बैकग्राउंड ही लिया है। अब जब आप बैकग्राउंड लेते हैं, लेने के बाद जब क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन ये वाला आता है जो इस टाइम आपके सामने खुला हुआ है। तो आपके ऑप्शन जी डिफॉल्ट पे नहीं आता कि ये क्रॉप का ऑप्शन डायरेक्टली आ रहा है, लाइक इसके इर्द गिर्द देखें 4 डॉट्स हैं, और जितना बॉक्स सिलेक्ट हुआ है उस बॉक्स में 9 बॉक्सेस हैं, ठीक है, ये जितना सिलेक्शन है ना, जब मैं टिक पे क्लिक करूंगी, मैंने किसी चीज को क्लिक नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने, ये बाय डिफॉल्ट ही ऐसे आ रहा है। अब मैं टिक करूंगी तो ये ऑटोमेटिकली क्रॉप हो जाएगा, मैंने तो सेटिंग ही नहीं की। अब सेटिंग कैसे होती है? जब आप किसी चीज को छेड़ते हैं, कोई चीज पे क्लिक करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है इमेज, ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, ये जो मिड में आपके पास एरोज आ रहे हैं ना, 4 नीचे एरोज नजर आ रहे हैं, लेफ्ट राइट, जी चारों कोनों में मूव करें, इस पे क्लिक करें, ये ऑटोमेटिक पूरी सिलेक्शन हो गई है, देखें पूरी सिलेक्शन है, चारों जी डॉट्स जो है ना वो चारों कोनों में है। तो ये आपका सिलेक्ट हो गया है। अब ये अगर आप ओके करेंगे तो ये आपका पूरा कैनवस है, इसने लिया। जी पहले तो जी नहीं, अब समझ तो गई। मैंने छेड़ा है तो इसने लिया ना, वरना ऑटोमेटिकली तो इसने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिकली स्क्वायर ही आ रहा था। लेकिन मैंने खुद से जो है ना इसको क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो पूरा ही लेना है, मैंने स्क्वायर नहीं करना। अब ये आपकी सिलेक्शन हुई हुई है, अब आपने क्या कर लेना, जब भी आपने लेना ना, अगर आपका इस तरह से आ रहा है तो आपने सबसे पहला बॉक्स सेलेक्ट करना है 1x1 वाला, ठीक है। अगर नहीं भी आ रहा ना तो कोई इशू नहीं है, आपने 1x1 वाले बॉक्स पे सिलेक्शन करनी है, फिर क्रॉप का ऑप्शन आएगा, फिर आपने इसको ऊपर नीचे स्लाइड करके जगह सिलेक्ट कर लेनी है कि मैंने इतनी जगह जो है ना वो लेनी है। जैसे फॉर एग्जांपल ये इतनी मैं कहती हूँ मैंने ये लेनी है, और अब मैंने इसके ऊपर एडिटिंग करनी है, ठीक है, समझ आ मैम गई? हमें जी मैम समझ गई। कुछ बाकियों पूछूं को मैम? समझ आई ये बात कि नहीं आई? यस मैम। हाँ जी जी, आ कोई गई कुछ है। पूछना चाह रहा था? यस में समझ गए। जी मैम मैं चलिए ये जी, पूछ रही गुड। थी कि हमें
सिर्फ स्क्वायर शेप में ही एडिट करना है कि हम शेप चेंज कर सकते हैं? अभी के लिए आपने सिर्फ स्क्वायर में ही करना है। अभी मैं सिर्फ आपको इंस्टाग्राम की पोस्ट सिखा रही हूँ। अभी आपने सिर्फ स्क्वायर में एडिटिंग करनी है और अभी कोई शेप नहीं लेनी। और मिस अभी अच्छा वो कोशिश कर। स्क्वायर जी का जी कोई शेप मतलब साइज है क्या, जैसे 1280 बाय जी 1280 1280 इसके? बाई 1280 है, 1080 बाई 1080 है, जो मर्जी रखें। विड्थ हाइट सेम कर दे, स्क्वायर में ही बनेगा। 1x1, 2x2, 3x3। विड्थ हाइट सेम ठीक है। होगी चार दोनों साइड्स पे, तो वो स्क्वायर ही बनेगा। फिर वो साइज आप जो मर्जी रख दे बाय डिफॉल्ट। यहाँ पे भी साइज पुट कर सकते ओके, हैं, जैसे 1280 बाई 1280 है इसका साइज। ये तो ठीक है। डिफॉल्ट साइज आया है। हाँ जी। तो ये 1280 बाई 1280 देता है। आप यहाँ पे इसकी जगह पे 5x5 पुट कर दें। मैं कहती नहीं जी, 1280 बाई 1280 तो चाहिए ही नहीं है। तब भी ये सेम रहेगा, क्योंकि इसकी विड्थ हाइट सेम है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर में ही रहेगा। अच्छा मैम, इंस्टाग्राम के लिए हमने हमेशा स्क्वायर शेप ही लेनी है? इंस्टाग्राम के ना दो साइजेस जो ज्यादा चलते हैं ना, मतलब अगर आपने नॉर्मल पोस्ट बनानी है तो स्क्वायर में बना लें, ठीक है। और अगर आपने थोड़ी सी बड़ी बनानी है तो पोर्ट्रेट साइज उसका 4x5 साइज है, तो वो आप 4x5 ये वाला साइज है। 4 यहाँ पे 4 पुट कर देती हूँ, 5 इधर ऑलरेडी हाइट है, ये साइज है इसका। अब क्रॉप में जाके ना आप इसको ऐसे सेट कर सकते हैं, इस तरह से। थोड़ा सा नीचे करके ओके कर, ये 4x5 का साइज है, ठीक है। रंडू कर देती हूँ ये। अच्छा जी, आज जो हमने पढ़ना है ना, पिंटरेस्ट से बैकग्राउंड डाउनलोड करने आ गया कि नहीं? यस मैम, आ गए हैं। पर नेट प्रॉब्लम आ गया था, आपने क्या बताया है अभी थोड़ी देर सारी की पहले? इमेज का साइज किस तरह से लेना है यही बताया, रिपीट कर रही थी मैं। चलिए ठीक हो गया। हाँ जी। अच्छा जी, लेयर पैनल करना है। मैं यहाँ से एक एडिट ले लेती हूँ, ये वाली। अब ये जो एडिट है ना, ये प्रोजेक्ट सेव किया हुआ था। अब लेयर पैनल यहाँ से खुलता है, आपको पता है, ठीक है ना। अब ये लेयर पैनल में कुछ भी नहीं किया हुआ, कोई लॉक नहीं है, कुछ भी हाइड नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये पूरा अब आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या है। अब देखें इसमें मैंने क्या क्या यूज किया हुआ है। यहाँ से मेरे पास ये लेयर पैनल शो नहीं होता। ये यहाँ से शो होता है, ये यहाँ से। जी, यहाँ से जहाँ पे मैंने सर्कल लगाया है ना, वहां पे क्लिक कीजिएगा, वहां से शो हो जाएगा। अच्छा जी, ये अपना माइक बंद कर लें एहसन प्लीज। मैम जो सर्कल आपने लगाया ना वो भी शो नहीं हो रहे। वो सर्कल आप लोगों को कभी नहीं मिलेगा, मैं बता दूंगी मैंने कहाँ से लगाया है। अच्छा जी, अब क्या करना है, कौन कौन सी चीज है इसके अंदर। एक आपके पास बैकग्राउंड है, उसकी लेयर में वो लेयर में नजर नहीं आता। एक आपके पास ये दो सर्कल है, यहाँ पे दो सर्कल है, ये 4 लेयर्स हो गई। एक आपके पास ये रेक्टेंगल है जो हाफ कट हुई हुई है। उसके बाद आपका ये टेक्स्ट है, 1 2 3 4 5 और 6, 6 लेयर्स हैं। यहाँ पे भी देखें 6 लेयर्स होंगी। ये एक मिनट, ये 6 लेयर्स है, 1 2 3 4 5 6। ये देखें, ये जो सबसे एंड वाली है ना, ये आपका वो रेक्टेंगल है। ये जो एच एच लिखा हुआ है ना, ये आपकी वो सर्कल्स हैं। और ये जो है ये आपका टेक्स्ट है। यहाँ तक क्लियर है कि आपकी ये वाली लेयर्स हैं जो आपकी कैनवस पे इस टाइम मौजूद है, ठीक है। जी उसके यस बाद मैम। जो है आपके पास, अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपके पास सर्कल से ये सारी लेयर्स मर्ज हो जाएं, हम चाहते हैं कि ये एक ही लेयर बन जाए, ठीक है। हमने डिफरेंट बनाई हुई है ना, अलग अलग से, इसको अलग अलग से पकड़े, मूव करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ इकट्ठी मूव करनी चाहिए, कैसे करेंगी, अलग अलग ही करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। इसको सिलेक्ट करेंगे तो फिर इसको ऐसे, ये मूव नहीं करेगी। ये देखें, इसको मूव करें फिर इसको करें। मैं कहती हूँ नहीं जी, ये इकट्ठी मूव करनी चाहिए, तो कैसे हो सकती है। इन ये जो नीचे आपके पास ऑप्शन आ रहा है, ये वाला टिक और क्रॉस का, नीचे सबसे नीचे कॉर्नर पे, बॉटम पे है, उस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। उस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये बॉक्सेस, चेक बॉक्सेस आ गए ये वाले, ठीक है। पहले नहीं थी, ये इसलिए आया जब नीचे आपने क्या किया, नीचे क्लिक किया। अब जैसे ही आपने नीचे क्लिक किया, नीचे फंक्शंस चेंज हो गए हैं। एक डिलीट का बटन आ गया, एक ये पेंसिल वाला, एक ये दो रेक्टेंगल्स आ रही है, एक टिक वाला आ रहा है, ठीक है। ऐसे आ रहे हैं ना नजर, सही है। अब आपने क्या करना है, हमने मर्जिंग करनी थी, हमने एक लेयर में कन्वर्ट करना है इन 4 लेयर्स को।
आपने क्या करना है, इन चारों लेयर्स को चेक बॉक्स कर देना है, इनका चेक ऑन कर देना है। उसके बाद आपके पास ये जो ऑप्शन है, ये जो दो आपके पास रेक्टेंगल्स बनी हुई है इस टाइम, ये वाली, इसकी, ये नजर आ रही है जिसमें मैंने टिक लगाया है? जी। यस। इस पे आपने क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो वो आपको कहेगा आर यू श्योर यू वांट टू मर्ज द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स। जो चीजों पे आपने चेक बॉक्स लगाया है वो कह रहा है आप इनको मर्ज करना चाहते हैं। हाँ जी हम करना चाहते हैं, ओके कर दें। जब आप इसको ओके करेंगे तो ये देखें एक लेयर बन गई है। अब नीचे इसको खत्म कैसे करना है, ये वाले जो टिक है ना, इस पे क्लिक कर दें। अब ये सारी आपके पास अगेन लेयर पैनल सेम वापस आ गया। अब इसमें जो लास्ट वाली लेयर थी वो आपका, इसको आप हाइड करके देख सकते हैं कौन सी लेयर कौन सी है, क्योंकि इनके कौन से नाम है। लास्ट वाली लेयर आपकी रेक्टेंगल की थी, ये आपकी टेक्स्ट की लेयर है, देखिए टेक्स्ट हाइड हो रहा है। और जो ये वाली लेयर अब बनी है ये आपके वो 4 डॉट्स हैं। ठीक है, ये देखिए अब आप इसको इकट्ठा मूव कर सकते हैं। समझ आ गई? जी मैम। नहीं जी आई? मैम मैम आ गई है। किसको नहीं आई? मैम मुझे नहीं आई। इनको नहीं आई, चलो दोबारा कर लेते हैं, मैम अनडू मुझे कर भी नहीं देते हैं। आई। मर्ज कैसे किया ये समझ नहीं आई? मैम स्टार्टिंग से बता यस, दो। ये मर्ज कैसे किया आपने? अच्छा, अब आपने अपने माइक ऑन रखने हैं और मुझे साथ साथ बताना है, ठीक है? लेयर जी पैनल जी ओपन करना आता है। जी। जी नीचे आपको ये सर्कल टिक क्रॉस नजर आ रहे हैं? जी। नहीं, यहाँ पर तो इसमें एक लॉक है, एक आई है और एक पेंसिल है। लास्ट में बॉटम पे चेक करें। अच्छा, बॉटम, जी जी, यहाँ ट्रांसपेरेंट बॉक्स नजर आ रहा है जिसमें उस पे बॉक्स से क्लिक और कर बहुत दिया। उस पे क्लिक करने के जी बाद आपके पास ये चेक बॉक्स नजर आने लग गए हैं। जी जी आपने लेयर मर्ज करनी है एच एच वाली, इसको सिलेक्ट जी कर लिए चारों को। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास बिल्कुल बॉटम पे अगेन देखें, आपके पास 5 ऑप्शन हैं। एक डिलीट का, एक वो पेंसिल वाला, फिर दरमियान में 2 रेक्टेंगल्स हैं जिसमें एरो है, जी। फिर टिक है और फिर 4 एरोज हैं। वो 2 एरोज है जिनके वो ऑप्शन है। जो मिड वाला जी। ऑप्शन है ना, बिल्कुल जो 2 रेक्टेंगल्स है जिसमें 2 अच्छा में एरोज जी, हैं। चारों कोई से भी करना है या ये मखसूस है कोई? सबके अलग अलग फंक्शन है ना। हमने मर्जिंग जो करनी है वो मिड वाला एरो जो आपको बता रही है ना, जिसमें 2 रेक्टेंगल्स ओके। है और 2 एरोज बने हुए हैं, उस 2 एरोज का मतलब देखें, वो 2 एरोज बने हुए हैं और वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, और दोनों रेक्टेंगल्स जो हैं वो आधी मर्ज हुई हुई हैं। वो आपको यही बता रहा है कि ये जी। मर्जिंग के लिए है, ये आइकन है उसका। इस पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको कहता है आपने इसको मर्ज करना है। हमने कहा हाँ जी करना है, यस। इसको ओके कर दिया। ओके करने के बाद देखिए वो एच एच वाली जो लेयर थी वो एक लेयर में कन्वर्ट हो गई है, सबसे फर्स्ट वाली। जी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको खत्म करना है। हम चाहते हैं हमारे वो लॉक वाले ऑप्शन वापस आ जाए। आपने टिक पे क्लिक कर देना, जो सबसे एंड पे टिक बना हुआ है ना, उस पे क्लिक कर देंगे। यस। हमने टिक पे क्लिक किया, आपके पास ये ऑप्शन वापस आ गए। अब इसको हाइड करके देखें, देखिए वही सर्कल थे, हाइड हो गए। हमने आई वाले बटन पे क्लिक किया था, इस बटन पे। यस। अब ये ऑन है, इसको हम अगेन ऑफ करते हैं, ये हमें नजर आएंगे अब। सही है? अब जब इन्हें ऑन करेंगे तो ये हाइड हो जाएंगे सारे। हाँ जी हाइड हो जाएंगे। हमने हाइड नहीं करना, हमने बस हाइड करके चेक किया था, ये वही वाली लेयर है ना। ठीक है, अब हम ठीक है। ये सेकंड वाली टेक्सचुअल लेयर और जो थर्ड वाली वो आपकी रेक्टेंगल लेयर है। क्लियर है समरीन? जी मैम। जावेद आपको क्लियर है? यस मिस, क्लियर है। चले जी, गुड हो गया। अब जो है, अब हमने क्या करना है, हमारा ये मर्जिंग वाला ऑप्शन हो गया। उसके बाद अब इस लेयर पैनल में देखें, एक आपके पास ऑप्शन है लॉक का। ठीक है, वो आपको मैंने कल बता दिया था कि लॉक लेयर को कर सकते हैं, फिर लेयर मूव नहीं होगी। अगर आप 3 4 5 6 कितनी लेयर्स हैं, अब आप पोस्टर कोई डिजाइन करें कुछ भी, अब आप किसी चीज पे क्लिक करते हैं, क्लिक कहीं और हो जाता है, तो आपने क्या करना है, आपने लॉक कर लेना लेयर्स को। ठीक है, लॉक का ऑप्शन हो गया। फिर उसके बाद आई वाला ऑप्शन हो गया। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ, जूम वाला भी बताती हूँ, परेशान हो जाइए कि जूम कैसे कर लिया है। ये कैनवस जूम होता है सच, इसमें जूम ही नहीं होना। अच्छा जी, लॉक का ऑप्शन हो गया, ये वाला ऑप्शन हो गया। उसके बाद ये पेंसिल वाला ऑप्शन है। ठीक है, और एक ये डिलीट वाला है। डिलीट वाला ऑप्शन तो पता ही होगा क्या करते हैं उससे, डिलीट कर देते हैं। बस सिंपली क्लिक करेंगे तो लेयर डिलीट हो जाएगी। इसमें बस ये ऑप्शन रह गया, ये वाला। ठीक है जी नादिया? इस पे क्लिक करते हैं, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया, जो आपके पास जिसपे पेंसिल बनी हुई थी रेक्टेंगल पे, उसमें 3 4 ऑप्शन हैं। एक आपका कॉपी का है, जो सबसे पहला है ना, ये वाला, ये मैम ये कॉपी का ऑप्शन है जी।
अपना माइक जब मैं ऑफ लेयर कर लें वाली एहसन, अगर आपने कुछ मैम पूछना है तो पूछ लें। जी जब मैं लेयर वाली ऑप्शन को क्लिक करती हूँ तो ये जो अब आई है ना पेंसिल के क्लिक करने से ये वाले ऑप्शंस आते हैं, लेयर्स वाला नहीं शो होता। तो कॉर्नर में पेंसिल को क्लिक करने से। कॉर्नर पे पेंसिल, बेटा कॉर्नर पे जो पेंसिल है ना राइट साइड वाली नहीं, सॉरी लेफ्ट साइड वाली नहीं, राइट साइड पे आपके पास ना रेक्टेंगल्स बनी हुई है 4 ऊपर नीचे तह लगी हुई है जैसे उस तरह वाली। जी मुझे समझ आ गई है, लेकिन मैं अपना ये बता रही हूँ कि जो बिल्कुल लेफ्ट पे बनी हुई है ना ऊपर पेंसिल ब्लू वाली पट्टी के अंदर डिलीट के साथ, जी जी मैंने उसका तो जब मैं बताया ही उसको नहीं प्रेस भैया। करती हूँ ना तो ये जो 6 अब आए हैं ना, ये जो आपने लेयर वाले में से पेंसिल को सिलेक्ट किया ये वाले डायरेक्ट आ जाते हैं। वो तो वहां से भी आ जाते हैं, यहाँ से भी आ जाते हैं, यहाँ से नहीं आया आपके? मेरा मतलब ये कि लेयर्स नहीं शो होती, मुझे डायरेक्ट वो पेंसिल ही आ जाती है, वो जो 6 अब आई थी ऑप्शंस आपको ये चीज नहीं शो हो रही, ये वाली? नहीं शो होती। आपने ये प्रेस किया है, ये वाला बटन, ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये जो ब्लू हुआ हुआ है? मैम समझ आई। मैंने कहा है आपने ये वाला बटन प्रेस किया है जो मैंने इस टाइम जिसके इर्द गिर्द सर्कल लगाया है, आपने ये नहीं प्रेस नहीं किया? ये नहीं प्रेस किया था, डायरेक्ट पेंसिल करें, को प्रेस किया था। नहीं आप उसको प्रेस करें, पेंसिल को प्रेस ना करें, करें उसको प्रेस अभी। अभी तो क्लास चल रही है, कैसे होगा मैम, ये तो मुझे नहीं आएगा क्लास फिर मिनिमाइज ऑन नहीं करूँ। करना आता? आपके मोबाइल में ऑप्शन होता है ना। असल में मैं मोबाइल से अपने हस्बैंड और पिक्सल चलें लैब मेरे ठीक, अपने मोबाइल में। वो अपने पास रख लिया करें। वो फिलहाल पास नहीं है। चले ठीक है, कोई बात नहीं, देख लीजिएगा इसको, ठीक है। ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा नेक्स्ट मैं आपको ये बता रही थी कि आपका पेंसिल वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास 4 जो है ना वो ऑप्शन आ गए हैं, ठीक है। एक ये कॉपी वाला ऑप्शन है, उसके बाद आपके पास ये वही रिलेटिव पोजीशन है, ये फ्रंट बैक है, उसके बाद ये रोटेशन है, और ये जो है ये आपकी वो पोजीशन है रिलेटिव पोजीशन के साथ जो थी, पता नहीं इसका क्या नाम था, ये वाली मेंटेन रेशो, छोटा बड़ा कर सकते हैं आप इसको यहाँ से, ठीक है। समझ आई? इसको बताने की जरूरत तो नहीं है ना इन फंक्शंस को, ये आपको पता है। जी ये काम किस तरह करते हैं, लेयर पैनल में इनका क्या काम है, लेयर पैनल में इनका ये काम है, इसको मैं अनडू कर लूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पे ना कुछ लिखती हूँ, इसको मैं लॉक कर देती हूँ लेयर्स को, यहाँ पे एक ये न्यू टेक्स्ट, इसको कॉपी कर दिया, एक ये वाला, एक कॉपी कर दिया, एक ये वाला। अब इन तीनों टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट करें आप, इन तीनों टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया इनको सिलेक्ट ना। इनको सिलेक्ट करने के यस बाद आपके पास बॉटम में वही पेंसिल आ रही है बिल्कुल नीचे, उस पर क्लिक करें। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास, आप चाहते हैं कि ये तीनों सेंटर हो जाए, आप यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन पे क्लिक करें और इनको ये सेंटर कर दें। ये एक साथ मूव कर रही हैं, इधर 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 इधर, हमने एक साथ मूव करवाना था ना, ये भी एक साथ मूव कर रही है, ठीक है। तो मैम इनको लॉक करके ही ये फिर एक साथ मूव करेंगे? लॉक नहीं किया था हमने, मैंने तो चेक बॉक्स से सेलेक्ट किया है, और जो सबसे नीचे आपके पास बॉटम पे ऑप्शन आ रहा था पेंसिल वाला, उस पर क्लिक किया, उसमें जो आपके पास सेकंड वाला ऑप्शन है जो 4 एरोज हैं उस पर क्लिक किया। स्क्रीन अपना माइक ऑन ऑफ कर ले, थैंक यू। ये 4 एरोज पे क्लिक किया, अब ये एरोज एक्टिव हो गए हैं, इन पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, ये तीनों इकट्ठी मूव कर रही हैं, वरना अलग अलग मूव करना पड़ता है, तो ये इसका काम था। आप तीनों को इकट्ठा लॉक करना चाहते हैं तो तीनों को इकट्ठा लॉक कर दें। अब हम चाहते हैं सारी अनलॉक हो जाए, सबको सिलेक्ट करें, अनलॉक कर दें, सारी अनलॉक हो गई हैं। अब सबको चेक बॉक्स किया, सेलेक्ट किया, उसके बाद हम चाहते हैं जी सबका साइज इकट्ठा बड़ा हो जाए, ये देखें इस तरह से, ठीक है। इनका ये काम है, चेक बॉक्स कर लें, जो फंक्शन अप्लाई करना है यहाँ से देख लें, ये है मूव बाय
इन सबको एक साइड इधर मूव करना है, इधर मूव करना है, इधर मूव करना है। फिर सिलेक्ट कर लें, ऑप्शन है रोटेशन का, रोटेट कर लें। समझ आ गई? क्लियर है? जी क्लियर है। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। कल आपने नहीं देखा था कि कैसे बनाया था, क्या चीज? बॉर्डर में बनाना सिखाया ही नहीं अभी, ये तो पहले की मेरी कोई एडिट बनी हुई है, तो मैं आपको बस बता रही। चलो जी, बॉर्डर डिलीट हो गया, टेंशन नहीं लेनी बस। पैनल हो गया आपका। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज जो आपको बतानी है वो इमेज भी आपका हो गया है रिसाइज। जूम कैसे करते हैं? ये आपको जो कैनवस है ना, ये जो स्क्वायर में आपको नजर आ रहा है, नजर आ रहा है ना कि नहीं आ रहा? जी आ रहा है। हाँ जी। इसको जूम कैसे करते हैं, ठीक है? अगर मैं इसको, जैसे हम कोई पिक्चर जूम करते हैं मोबाइल में, तो अगर हम इसको जूम करना चाहते हैं, मैं ये जूम करना चाह रही, कुछ नहीं हो रहा। अब आपके पास सबसे ऊपर एक ऑप्शन है, ये वाला रेक्टेंगल के अंदर जूम वाला वो बनी हुई है, इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करें तो वो देखें उसके साथ लिखा आ रहा है 101%। ये अपना माइक ऑफ कर लें। 101% ये एक्टिव हो गया, ब्लू हो गया ना, तो इसका मतलब ये एक्टिव है। इसको पकड़ के आप जूम कर सकते हैं इस तरह, जैसे पिक्चर जूम करते हैं ना फिंगर से टैप करके, उस तरह ये जूम हो गया है। इसको ऐसे इधर उधर मूव कराना हो तो अपनी फिंगर से जैसे स्क्रॉल डाउन करते हैं। पिक्चर जूम करनी आती है ना सबको? ये यस इतना मैम। 500% पे जूम हो सकता है, ये पूरा जूम हो गया। ये इतना सा जूम हुआ है बस ये। अब हम चाहते हैं कि जूम कर लिया, इस पे काम करें। अब आप इस पे काम करेंगे ना, तो लेयर सिलेक्ट नहीं हो रही, कोई काम नहीं हो रहा। आपने क्या करना है, जब जूम करने के बाद आपने जूम जूम वाले आइकन पे अगेन क्लिक करना है, ठीक है? वो ब्लू चीज गायब होनी चाहिए। अब ये लेयर सिलेक्ट हो सकती है, अब इसका कलर भी चेंज हो सकता है, ठीक है? पहले नहीं हो रहा था, सही है? अब आप चाहते हैं कलर चेंज हो गया है, लाइक फॉर एग्जांपल हमने जूम क्यों किया? हम जूम इसलिए किया कि हमने कहा जी हमने डॉट्स लगा रहे थे, हम चाहते थे बिल्कुल ठीक लगे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ ऐसे, इसको कॉपी कर लेती हूँ 2 3, ठीक है? हम इसको एक लाइन वाइज रखते हैं। डिजाइन करेंगे ना तब काम है। बिल्कुल सेंटर तो नहीं है, लेकिन इसको जूम का बस ये फायदा होता है। इसमें रूलर्स भी है, रूलर्स भी बताती हूँ फिर ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है? अब इसको जूम आउट करना चाहते हैं हम, इसको फिर जूम आउट कर लें और इस ब्लू आइकन को अगेन प्रेस कर दें। समझ आई? कोई काम, छोटा सा काम उसको जूम करके करना पड़ जाता है, इस काम आता है ये। प्लीज अपना माइक ऑफ रखा करें। समझ आ गई ये चीज? यस मैम। जी। चलें जी। उसके बाद आपके पास है ग्रिड का ऑप्शन है, ये है जूम के साथ। ये आपके पास ऑप्शन है ग्रिड का, ठीक है? ग्रिड बने हुए हैं जिसमें नो रेक्टेंगल्स है, इस पे क्लिक कर दिया। अब आपने इस पे क्लिक किया है तो ये एक्टिव हो गया। कितने ग्रिड्स हैं? 4 4 8 4 12 4 16, ठीक है? ये आपको नजर आ रहे होंगे। उसके साथ आपको जो नजर आ रहा है वो नीचे एक ये सेटिंग आ रही है और एक ये यू सा बना है, मैग्नेट नजर आ रहा है, ठीक है? आपने क्या करना है, अब हम चाहते हैं कि पहले हम कैनवस जूम करते हैं। ग्रिड एक्टिव है, कैनवस को जूम करते हैं, ठीक है? अब हमने लाइंस पे यहाँ पे डॉट्स लगाने थे, अब देखते हैं डॉट्स कैसे लगते हैं। चलें जी। अब क्या करते हैं कि अब टेक्स्ट लेते हैं, डॉट्स लगाते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं, यहाँ पे रखें, सही है? दूसरा डॉट लें, यहाँ पे रखें, इसके सेंटर में। अगर आपने माइनर सा एक साइड पे करना हो तो कैसे करेंगे? बिल्कुल लाइट से एक साइड पे करना हो, हाथ से करेंगे तो इतना सारा एक साइड पे हो जाता है। किसी को याद है? यस मैम, साइज से जाकर मैम छोटा का करना ऑप्शन चाहिए। क्लिक करेंगे।
साइज के ऑप्शन पे मैम अगर हाथ से करेंगे तो वो कभी कभी ज्यादा हो जाता है, और अगर थोड़ा हाँ सा जी। मैम करना हो जो तो पोजीशन का है relative ऑप्शन है जो relative एक position पे बारी बारी option बारी पे बारी 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 एक बताए। रिलेटिव पोजीशन कर दिया है, ये हो गया इधर 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 इधर। अब रिलेटिव पोजीशन से नहीं होना, कोई और बता रहा था। पोजीशन से मैम होगा। हाँ जी, साइज। पोजीशन से होना है। मिस हमें ये ग्रिड जो करना आपने क्या है ये सबको? मैम आप साइज का पूछ रही है ना, कि इसका साइज छोटा बड़ा कैसे करना है? मैं ये पूछ रही हूँ, अगर थोड़ा सा एक साइड को मूव करवाना हो, इसकी पोजीशन थोड़ी सी इधर उधर करनी हो, हाथ से करेंगे ना तो वो ज्यादा हो तो मिस जाती है। ये जो एरोज है इसकी मदद से हम कर लेंगे, जो ये लेफ्ट एरो राइट एरो इसकी मदद से अपने वो जो तो वर्डिंग्स हैं कर ही लेंगे, वो तो आपने मुझे बताया नहीं कि ये कहाँ से निकले। वही मैं पूछ रही थी ना, ये कहाँ से आने हैं। पोजीशन तो ये मतलब पोजीशन में जा, पोजीशन से आएंगे। साइड मैम हाँ ये जो जी हाँ साइड जी, वाला डॉट है इसके ये ऊपर क्लिक पोजीशन से करेंगे, आएंगे, थोड़ा ये सा इधर हो जाएगा। एरो बने हुए टू बैक के बराबर में। ठीक है जी। अब माइक बंद कर दे सारे बच्चे। वेरी गुड, चलें जी, याद है आप लोग। अब ये है कि मूव बाय 8 पिक्सल्स है, लिखा हुआ है। हम चाहते हैं हम थोड़ा सा इसको, बिल्कुल मैं इसको 1 पे कर देती हूँ और थोड़ा सा इधर राइट साइड पे मूव करती हूँ, ये देखें। ठीक है इधर, अब ये बिल्कुल सेंटर में है। सही है, समझ आ गई बात। कॉपी। अब हमने क्या किया है, हम कहते हैं कि जी नहीं हमें तो यहाँ चाहिए, अब यहाँ लाइन कैसे लेके आएंगे, यहाँ तो लाइन है ही नहीं। तो अब आपने क्या करना है, आपने सेटिंग वाले ऑप्शन को ऑन कर देना है। अब देखें, मैं इसको कैनवास को जूम आउट करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। अब जैसे ही आपने सेटिंग वाला ऑप्शन ऑन किया, मैंने ऑफ कर दिया है, दोबारा ऑन किया, आपके पास एक लाइन जो है ना वो येलो हो गई है। ठीक है, वो लाइन आपके पास हॉरिजॉन्टली है इस टाइम। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन लेना चाहते हैं, एक और न्यू लाइन लेना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, इस वाले बटन पे क्लिक करना है। ये जो आपके पास हॉरिजॉन्टली प्लस बना हुआ है ना, लेटा हुआ जिसको कहते हैं, उस पे क्लिक करना है। ठीक है, मैम उस पे मैं क्लिक करती मुझे हूँ, न्यू लाइन आ गई जी। मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि हमने ये लाइंस लेकर इसके ऊपर डॉट्स लगाने ही क्यों हैं? मैं बताती हूँ, अभी बता देती हूँ। अभी ये समझ आ रहा है ना जो मैं समझा रही हूँ। हाँ जी। ठीक है, बताती हूँ क्यों लगाने। आपकी ना 1 मिनट की एक तो क्लास रह गई है, मैं आपको दोबारा लिंक भेज, ठीक है फिर बताती हूँ।